नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान हासिल कर सकते हैं, और ये जानकारी पंडित जी आपको राशि के अनुसार पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे कि किस राशि का वैवाहिक जीवन कैसा होता है और उसे और सुंदर बनाने के लिए आप कौन से उपाय अपना सकते हैं। शो की शुरुआत हम कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आपके परिवार में हमेशा अशांति बनी रहती है, हमेशा कलह और कलेश रहता है, तो एक तो अपने पूजा स्थान पर दोनों समय सुबह और शाम पूजा करें, दीपक जलाएं, और सप्ताह में एक बार घर के सभी लोग मिल करके संयुक्त रूप से ज्वाइंटली अगर पूजा उपासना करें तो इससे घर की तरंगें बेहतर होंगी और घर की अशांति, कलह कलेश समाप्त होगा। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 27 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 27 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः काल 9:25 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम राशि के अनुसार जानेंगे कि आप कैसे उत्तम वैवाहिक जीवन का वरदान हासिल कर सकते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जानते हैं इन लोगों का वैवाहिक जीवन अमूमन कैसा होता है, और अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं पंडित जी। जी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इनको कौन से उपाय करने चाहिए। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। इनका जीवन साथी ईमानदार और समझदार दोनों होता है। इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, इनकी चंचलता की वजह से अक्सर ये वैवाहिक जीवन में इधर उधर भटक जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत है, आपकी राशि मेष राशि है, तो स्फटिक की माला धारण करिएगा, सफेद स्फटिक की माला। इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। वृषभ राशि, आम तौर पर इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज होता है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो करता है, लेकिन वैचारिक तौर पर विचारों के मामले में इनसे अलग होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहती है। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जिसकी वजह से इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो हनुमान जी की आप नियमित रूप से उपासना करें, आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा। कभी भी आपको लगे कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, हनुमान जी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि,
इनका वैवाहिक जीवन साधारण होता है, थोड़े बहुत उतार चढ़ावों के साथ चलता रहता है। इनका जीवन साथी कभी कभी बहुत ज्यादा अहंकारी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होता है, जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो सूर्य को हल्दी मिलाकर के आप जल चढ़ाएं तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा, निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि की हमने चर्चा की और जाना कि इनका वैवाहिक जीवन कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। आगे हम बाकी राशियों की चर्चा करें, उसके पहले इन्हीं 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक सकते हैं। अपनी वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन लोगों का वैवाहिक जीवन अमूमन होता कैसा है और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आपको क्या करना चाहिए। पंडित जी, कर्क राशि के वैवाहिक जीवन की बात करें। कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं होता। आमतौर पर इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। अक्सर जीवन साथी के साथ इनके विचार मेल नहीं खाते और इमोशनल लेवल पर विवाह के बाद इनको ज्यादातर समस्याएं परेशान करती हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर आरंभ में, शुरुआत में खराब होता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ठीक होता जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखता, लेकिन एक उम्र बढ़ने के बाद इनका तालमेल जीवन साथी के साथ बेहतर हो जाता है।
अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो शनिवार को नियमित रूप से दान करें। ये दान करने से आपको वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन एकदम शुरुआत में बहुत खराब होता है, लेकिन बाद में इनके प्रयासों से वैवाहिक जीवन ठीक हो जाता है। इनका जीवन साथी इनको प्रेम तो करता है, लेकिन व्यस्तता की वजह से इनको समय नहीं दे पाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है और आपकी राशि कन्या है तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है ये आपने जाना। अब इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जानते हैं पंडित जी। कर्क राशि। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। करियर में इस समय आपको सफलता मिल सकती है। भगवान को अगर आप सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। परिवार में अशांति हो सकती है। खान पान में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। काफी दौड़ भाग आपकी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बारी है आपके सवालों की ओर बढ़ने की। तो हमारे शो में आज पहला सवाल आया कहां से है, पंडित जी से जान लेते हैं। जी। आज का पहला प्रश्न हिमांशु रंजन जी ने हमें लिखा है और हिमांशु जी हमें रांची से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1969, 1969। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म स्थान है धनबाद। हिमांशु जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है कुछ दिनों से। स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा। हिमांशु जी, अभी स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है और खास तौर से जब तक 2024 समाप्त ना हो जाए तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। हड्डियों की समस्या से, नसों की समस्या से और आंखों की समस्या से
थोड़ी सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय किया जाए कि आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन बेहतर रहे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें और एक माणिक्य बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। तो आज का दूसरा सवाल लेने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका हल आप पंडित जी के जरिए जानना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का अगला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अगला प्रश्न श्रीमती रीता पांडे ने हमें लिखा है। देहरादून से लिखती हैं ये। 23 अगस्त 1979 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 11:10 और जन्म का स्थान है पौड़ी में। लिखती हैं देहरादून से। ये लिख रही हैं कि परिवार में अशांति बहुत है, कलह कलेश बहुत है, ससुराल वालों के साथ तालमेल को लेकर के दिक्कतें बहुत होती हैं। तो मैं क्या उपाय करूं कि पारिवारिक जीवन बेहतर हो, शांति बनी रहे? देखिए, आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है और बृहस्पति के अच्छा होने पर आप चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकती हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा बैलेंस कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको करना पड़ेगा। फरवरी 2024 तक इंतज़ार करिए। इसके बाद से स्थितियां आपके पक्ष में निश्चित रूप से आनी शुरू हो जाएंगी। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार भगवान गणेश के मंत्र का जप करें। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार को शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब हम चर्चा करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की। सबसे पहले जानते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा बना रहे तो कौन से उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए पंडित जी? तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। उसका कारण ये है कि ये भटकते बहुत हैं और इनकी आदत होती है स्वतंत्र रहने की। किसी बंधन में बंधना, किसी बंधन में रहना, ये इनको पसंद नहीं होता। इनका जीवन साथी बुद्धिमान होता है और आम तौर पर हर चीज के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। अगर आपकी राशि तुला है और आप अपना वैवाहिक जीवन बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सुबह शाम 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, लेकिन अच्छा ही कहेंगे कुल मिला जुला के। ये और इनका जीवन साथी दोनों अपने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जीवन कुल मिला के अच्छी तरह से ठीक ठाक बिता लेते हैं। वृश्चिक वालों को बहुत दिक्कत वैवाहिक जीवन में आम तौर पर नहीं आती। चीजें इनकी बैलेंस हो जाती हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप सलाह लेकर के या तो एक हीरा पहनिए या एक सफेद स्फटिक की माला अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ
अवश्य होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन उत्तम होता है, अच्छा चलता है। हालांकि इनका और इनके जीवन साथी का मेंटल लेवल कभी मैच नहीं करता। ये इंटेलेक्चुअली हाई होते हैं और जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठता। फिर भी ये वैवाहिक जीवन सफलता के साथ निभा लेते हैं। अगर आपकी राशि धनु है तो तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाकर प्रार्थना करें, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि, इन तीनों के वैवाहिक जीवन के बारे में अभी हमने जानकारी ली है। अब इनके दैनिक राशिफल के बारे में भी बात कर लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, आपके करियर में सुधार होने का समय आ गया है। करियर में सुधार होगा। अचानक आपको धन का लाभ होगा। काम की अधिकता आपके साथ बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं। भगवान को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। चोट चपेट लग सकती है। बड़े निर्णयों में अभी सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब बची है अंतिम 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन। पहले इनकी चर्चा करते हुए इनके वैवाहिक जीवन के बारे में समझते हैं पंडित जी से। कुछ उपाय भी जान लेते हैं इसे बेहतर करने के, और उसके बाद बात राशिफल की करेंगे। पंडित जी, मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर औसत होता है, एवरेज होता है। शुरुआत में कभी कभी टूटने की नौबत आती है, लेकिन मकर राशि वालों का जीवन साथी जो होता है वो बड़ा समझदार होता है, बड़ा सेंसिटिव, बड़ा संवेदनशील होता है। इसीलिए मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन उनके जीवन साथी की वजह से बेहतर चल जाता है। अगर आपकी राशि मकर है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भगवान शिव की उपासना करें, उससे आपको लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि, इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर बहुत अच्छा नहीं होता। ये अपने जीवन साथी से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तालमेल का अभाव होता है और कभी कभी ये स्थिर स्वभाव के नहीं होते, इधर उधर भटकते रहते हैं। इनकी चंचलता भी समस्या का कारण बनती है।
अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य देव की उपासना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। मीन राशि, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और इनका जीवन साथी समझदार और ईमानदार होता है। कभी कभी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, धन के कारणों की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, अन्यथा इनका वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा चलता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मीन राशि वालों को अपने घर में ढेर सारे पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तो 12 की 12 राशियों के बारे में आपने जान लिया कि सुखद वैवाहिक जीवन के लिए कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अंतिम 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन का दैनिक राशिफल क्या है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपके इस समय बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में आपके बेहतरी होगी। करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख करें तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है ये अब जान लेंगे पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें गीता जी ने लिखा है। बेंगलोर से लिखती हैं। गीता जी अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1995, 1995। जन्म का समय है सुबह 7:10 और जन्म का स्थान है बेंगलोर। गीता जी कह रही हैं कि मेरा पुत्र आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है। क्या विदेश जाना इसके लिए उचित होगा? क्या विदेश जाकर के पढ़ाई करने से इसको लाभ होगा? और क्या मेरे बेटे का सेटलमेंट भी विदेश में हो सकता है? गीता जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार ये कोई टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए
कोई तकनीक की पढ़ाई करने के लिए भविष्य में विदेश जरूर जा सकते हैं और विदेश जाकर के अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी भी करेंगे और इस बात की बहुत संभावना है कि इनका सेटलमेंट भी विदेश में हो जाएगा। फिलहाल देखिए, पुत्र का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो आप इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दें और दूसरा अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब आखिरी सवाल को हम लें, उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। तो आज का अंतिम सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हिमांशी जी ने हमें लिखा है और हिमांशी जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1987, 1987। जन्म का समय सुबह के 11:08 और जन्म स्थान दिल्ली। हिमांशी जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। हिमांशी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह निश्चित होगा और आपके विवाह का समय ज़्यादातर तो अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। आपके विवाह का मामला कुंडली में ठीक है, वैवाहिक जीवन में कोई बहुत दिक्कत आपके दिखाई नहीं देती है। आपका विवाह जल्दी हो, सुखद हो, अच्छा हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहने। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करिएगा। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब हम बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 27 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से हम जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 27 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस समय तय हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य की समस्याओं का और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या दक्षिण दिशा की तरफ अगर हम पैर करके सोते हैं तो इससे आयु कम होने की जो बात कही जाती है वो सही है? देखिए, सोते समय अपना सर पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में रखना उत्तम होता है। इसमें भी अपना सर दक्षिण की ओर रखना सबसे ज्यादा अच्छा है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, 2 पोल हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करेंगे तो तरंगों का नुकसान होगा और आप बुरी तरह बीमार हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो इससे आपकी आयु कम होगी।
और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 27 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर का समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं बेहतर होंगी, आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मकर। और मकर राशि के बारे में पंडित जी आप सबको क्या जानकारी देने वाले हैं, उनसे समझते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के रिश्तों के बारे में। आज बात करेंगे मकर राशि के रिश्तों के बारे में। मकर राशि के लोग कुछ रिश्ते जीवन में बड़ी मजबूती से निभाते हैं और कुछ रिश्ते बहुत मजबूती से नहीं निभाते। इसीलिए इनके पास बहुत ज्यादा रिश्ते जीवन में नहीं होते। अगर आपकी राशि मकर है और आपको लगता है कि रिश्तों में समस्या हो रही है, तो भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज के महा उपाय को जानने की। तो पंडित जी आप सबको महा उपाय में क्या बताने वाले हैं, समझते हैं उनसे। जी, अगर आपका कोई रिश्ता एकदम टूटने की कगार पर आ गया हो, लग रहा हो कि अब ये रिश्ता टूट जाएगा, तो इसे कैसे बचाएं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान को सफेद फूल अर्पित करें और हर शुक्रवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें सुबह के समय और रिश्ते के बचने की प्रार्थना करें। रिश्ता आपका बचेगा, टूटने से बच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।